की कसम, दहकती चिंगारी और बुड्ढा को काले। ठाकुर साहब आए हुए हैं, पैक बनाओ, थोड़ी ये भी पिएंगे, थोड़ी हम भी पिएंगे। कोई भाई साहब पीते गए साल आए साले बर्धू आका आई। हम का गलती हुई गए, माफ कर दो, गलती हुई गए, माफ कर दो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारे कदम में गिरो, माफ कर दो। हमारे कदम में गिरे यार, तुम्हारे हम जा रहे हैं। कौन सी दाढ़ी है ये? छोटकैया में पड़ गया, छोटकैया दाढ़ी में हाथ डाले हो। पैक तुम्हारा नहीं बनेगा। पैक बनाओ जल्दी। बहुत समय निकाल दिया हो तुम साले, पैक बनाओ जल्दी। अरे बनाए रहे तो बैठा यार, सबके मेहमानी आवत है, मेहमानी गाने मेहमानी नहीं, अरे अब जब आ ही गए हैं तो एक दो पैक ये भी पी लेंगे, फ्री में नहीं है रे, हम मंगाए हैं उसको। चलो चड्ढा, पैसा तुम्हें वेतन कितना मिलता है? हम वेतन की बात बताए, हम गाय भैंस यान जो वेतन वहन कहने के मुताबिक वेतन 1500 रुपये पाता है। केवल 1500 पगार गवर्नमेंट की लेता है। हाँ, लेकिन जितना खर्चा लगता है सारा पैसा आप मैं देता हूँ। क्यों नहीं? यहाँ तक आटा की बोरी खत्म हो गई। हाँ हाँ? हाँ, दाल वो भी अरहर की दाल की बोरी, ये सारा का सारा इंतजाम के घर पहुँचाना है। क्यों नहीं ठाकुर? क्योंकि ये हमारा हाथ हर वक्त हमारा हाथ बटाता है, हाथ बटाता है। यानी कहने के मुताबिक अगर हम कहें तो हमारे कहने के मुताबिक काम करता है। क्यों नहीं ठाकुर साहब? जल्दी बनाओ साले, जल्दी पैक बनाओ। पैक बनाओ। आराम से बनाओ पैक, कुत्ता नहीं बनाए पाएंगे हम। फिर किस तरह बना पाते? हम नेहुर के यहाँ बनेंगे। हाँ साले नेहुर पैक अरे तुम्हारे हिम्मत वाले। हाँ कहो हप्पा हप्पा बनेंगे, हप्पा हप्पा ना खोज दो। हाँ हाँ आधा पैक साले तुम तैयार को बात है भी संभाला लगा यार, अपने कसन्नी को पैरा खा करो। आधा पैक बनाओ, जब जानना पहचान हम तुम्हारे मेहमान जो ना हम गाली चला के लाए। चौकीदार एक बात बताए। नो सर, ये साला हमारा दिमाग चाट के रख देगा। हाँ हेलो को होगा, हेलो को नहीं। अगर हमारे साथ में काम करोगे ना, हमारे संग मिलकर, तो तुम्हारी भी बढ़वा दिया जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह बता रहा है बढ़वा देंगे। तनख्वाह और का हम हमारी गे रहन डराई, हम कैसा क्यों बढ़वा दी? वाकई मघैया है साले। तुम हमारे संग मिलकर काम करो, जितनी हम तनख्वाह पाते हैं सरकार से, उससे कई ज्यादा तुम्हारी बढ़वा देंगे तनख्वाह। बात यह है
अब तुम हमका बताए हो तुम्हारे साथ में हम करबा हमारे साथ तुम्हारे यार कहे कर हमारे कहने से वाओ नहीं पैक बनाओ हाँ यार सबका दिमाग खराब है जब ये पी हैं तो हमारा तुम हो पियो हमारे नहीं पैक पिएंगे ठाकुर साहब जब हम लोग शराब पिएंगे तो हमारा ये चौकीदार क्यों नहीं पिएगा? अच्छा अच्छा हाँ। लेकिन शराब पीने से पहले शराब की तारीफ करनी जरूरी है। क्यों नहीं? हाँ क्या महीना अवध हंसा ले तारीफ हम बता रहे हैं साला तारीफ खोज रहा ठाकुर साहब उड़े इसकी खुशबू जब महफिल में समाता पियो स्टार से साकी हिलाने वाला थक जाए तो शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता और चल के काम थी तो कुछ भी मिला दिया होता। तो शराब पीते पीते ये रात सारी कट गई सुबह जब किया हिसाब तो दोनों की शराब पीने के बाद हिसाब जोड़ रहे हो? शराब पीते पीते दिल धतूरा हो गया परे जब चांद पर चार जूता तो नशा पूरा हो सजे उन शराबियों की बात करता है। तो उड़े कहने के मुताबिक हमारी कब्र में कोई इसकी रंगत समा जाए पिया स्टोर से साकी पिलाने वाला थक जाए तो हमारी कब्र में आलू कोई बवा जाए दोस्त मेरा आए तो भूंज के भरता नमूना बना लियो साले भरता नहीं का चटनी पीसो सीधे। ठाकुर साहब ऐसा थिया बता दे ऐसा थिया बता दे ये शराब कौन सी है किया बता दे शराब कौन सी है बता दे ये शराब कौन सी है के सारा दुनिया सारी दुनिया तेरे दर पे झूलती है मेरा दोस्त शराब का मूड हमरा नहीं रहा इसलिए ठाकुर साहब मैं जा रहा हूँ
मेरे दोस्त हिम्मत सिंह, हाँ, ठाकुर साहब। अगर कभी जरूरत पड़ जाए क्यों नहीं? तो बोल देना, 1-2 लाख रुपया हम तुम्हें दे देंगे। अरे ठाकुर साहब क्यों नहीं? यार अगर तुम्हें प्लाट खरीदना हो, पैसे की जरूरत पड़ जाए क्यों नहीं? तो जमींदार ठाकुर शंकर सिंघानिया से मिल लेना। ठीक है ठाकुर मैं साहब। वादा करता हूँ मैं तुम्हें हर वक्त खुश रखूंगा। क्यों अगर नहीं? हमसे कंधे से कंधा मिलाते रहे हाँ। तो एक ना एक दिन तुम्हें यहाँ का एसपी बनवा दूंगा। चौकीदार, शुक्ला जी, ऐसी बात है तो भाई थाने के अंदर आए हैं तो मिलाना ही पड़ेगा। हमारा चौकीदार नाराज हो जाएगा। आप हाथ मिला लीजिए ठाकुर साहब। वो जगह वहां पर ये है। होगा ठाकुर साहब? हमारी वजरी बचौने नहीं करिए। वही का गवाह है। कभी साले तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा साले पटकना लगाया हमरे कलेजा दहल के बाहर। खुदा मारी ढीली रखा। जा रहा हूँ मेरे दोस्त, और कभी थाने में आऊंगा तो ये सारे मोहनचौर से मत कह देना हाथ मिलाओ। कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, नमस्कार। अब तुमसे हाथ में नहीं बस साले। ठीक है, खूब जुआ खेलो, खूब दारू पियो, खूब अजर्रा और गाठी फूटा चाहिए। चौकीदार, ये हमारे ठाकुर साहब का तुमने ऐसा धसकना दिया। यार वो मार के हम चौकीदार, ओए गट्टी निकालो, ला गड्डी ला। चलो यहाँ पर जुआ खेलते हैं। जा साले। अब नहीं मुतीबा मुंह पर आज लॉकडाउन लगा दे। बहन किरण, ये मैं हाँ भैया। देख रहा हूँ, ये थाना नजीबाबाद के अंदर ये लोग दारू पीकर गड्डी खेले। वाह भैया, अच्छी जगह आपकी नौकरी लगी हुई है। आवाज दो भैया। अरे चौकीदार, अरे गेट खोल। यहाँ क्या हो रहा है थाने के अंदर? अरे रुको, जब तक खाना लिखे जाई सांझे पा रहा हो सुबह इतने खाना हमारा दिमाग नहीं खराब। अरे चौकीदार, जरा निगाह उठा कर देख, एसपी आजाद सिंह आया है। यस सर। अरे, किरण, हमें लगता है इनको ठीक करना पड़ेगा।
सर जी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? हवलदार हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। ये जी थाने सर। के अंदर ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, ये होता कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हम लोग थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन कर रहे हो? थाना का थाना तुम लोग कूड़ा कबाड़ा बना रखे हो? नहीं सर, कुछ नहीं है। ओए शुक्ला जी, शुक्ला जी, ओ शुक्ला जी, जाओ हटाओ। सब सब करो, थाना साफ करो, थाना सफाई करो। ओए, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ आज के तारीख 2 हुई। आज के तारीख नहीं पूछा थे, कह रहे आपकी तारीफ यानी तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? अच्छा, यानी हमारा नाम पूछना चाहते अच्छा, हैं। तारीफ पूछ रहे हैं मानस होते। हमारा नाम है शुक्ला प्रसाद। शुक्ला प्रसाद, ये थाने के अंदर तुम लोग ऐसी लापरवाही करते हो? ये नहीं दिल का कोई बड़ा अधिकारी कोई नेता आ जाएगा थाने के अंदर, तब क्या करोगे? थाने का माहौल होलिया कैसा होना चाहिए, समझ गए? थाने में कोई इंसान आए यहाँ पर उसकी शुरुआत होती है, और यहाँ पर लापरवाही नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ दारू शराब थाने में नहीं होता है। नहीं सर, आज के बाद कुछ नहीं होगा। हम लोग का आपको पहचान नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा उस मूड में थे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सुल्तानपुर से यहाँ हमारी पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग हुई है। नजीबाबाद है, तुम्हारे थाने में। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। जी सर। कहूँगा कहने के मुताबिक तुम लोग को काम करना होगा, समझ गए? क्यों नहीं सर? चलो साइड में लगाओ और अपने भी होलिया सही करो। क्या है? क्या बताएं सर, यहाँ का माहौल ऐसा क्यों है, किस लिए है? क्योंकि यहाँ के जो सिंघानिया ठाकुर साहब हैं, उन्हीं का हुक्मनामा यही चलता है थाने में। यानी का उनका हुक्म चलता है थाने के अंदर। जी हाँ, देखिए, अब यहाँ थाने में किसी का हुक्म नहीं चलेगा। क्योंकि आपके आने से पहले यहाँ पर एक आए थे इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। अच्छा, वो ठाकुर सिंघानिया साहब का कहना नहीं माने, उनको सीधे शूट कर दिया। यानी ठाकुर शंकर सिंह नालिया ने। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अब कोई वैरा गोरा पुलिस अफसर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कहता नाम एसपी आजाद सिंह है। मैं आजाद होकर ड्यूटी निभाता हूँ, क्योंकि जी सर, हमारे कहने का मुताबिक है, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो क्यों नौकरी नहीं? का पालन अच्छी तरीके से करता है। लेकिन सर ठाकुर सिंघानिया का कहना है कि इस थाने में जो भी रहेगा इंस्पेक्टर, वो हमारे कारनामे सभी जान जाए और हमारे नीचे रहकर काम करे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर आजाद सिंह यहाँ पर सिर्फ अपनी हुकूमत चलाएगा और अपनी ही राज चलेगी, समझ गए? यही डायलॉग इंस्पेक्टर रणवीर सिंह मार रहे थे। अच्छा, जी हाँ सर। तो यानी कि तुम्हारे धमकियों से मैं डर जाऊंगा कि यहाँ पर ठाकुर जो शंकर सिंह नालिया सिंह है तो हमें दबा कर रखेंगे। क्या करे सर? कानून की वर्दी पहन करके हम लोग कसम खाते हैं, क्यों और नहीं? शपथ लेते हैं कि हम इंसान की मदद करेंगे, क्यों नहीं और सर? किसी गरीब पब्लिक जनता को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यूनिफॉर्म पहन करके क्यों नहीं? ड्यूटी निभाता हूँ, जी सर, समझ गए? यही बात शंकर सिंह नालिया की वक्त सर। आएगा तो उसी में जरूर देख लूंगा। जी सर। जाओ अपना। ओ शुक्ला जी, जाओ साहब का क्वार्टर दिखाइए और इनके रहने की व्यवस्था करिए, ठीक है? तब तक हम खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत सिंह, जी सर। हिम्मत सिंह, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए आज के बाद हाँ, यहाँ पर कोई उल्टा सीधा काम नहीं होगा, कुछ नहीं काम होगा। हमारे मुताबिक होगा, समझ जब गए? तक आप रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, कम ऑन, लेट्स गो। आपको अभी कमरा दिखाया जाएगा। एसपी आजाद, तुम्हें ये नहीं पता है, क्योंकि सिंघानिया साहब के सारे कारनामे केवल मैं जानता हूँ। एसपी आजाद, ये जो डायलॉग मार रहे हो तुम कि यहाँ का पूरा माहौल सही करके जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप भी रणवीर की तरह शूट हो जाओ। चलते हैं और सिंघानिया साहब से मुलाकात करते हैं।
हम हो चल रहे हैं पीछे तुम्हारे हम हो लाग रही बा अगर हमारा साथ दोगे तो तुम्हारा फायदा ही फायदा अब रहेगा। हमका बस फायदे की जगह ले चलो चलो चलते हैं। हाय छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई। हाय छुप गए सारे नजारे वो क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। का बताए भैया कि हम यानी भैया हमारे दीपक शादी का नाम लिखा पढ़ल लिखल और यानी बड़ी मेहनत कर के लकड़ी बेल बेल बेच बेच भैया के अपने पढ़ाए रहे हैं, लेकिन राज नहीं बताए रहे कि भैया तुम के लड़का हो कहाँ मिले रहो। तो वो अब यही जानते कि सगे बाप हमारे ये आए और भैया हमारे जब कॉलेज जात है तो हमसे मिलकर जात और जब आवत है तो हमसे मिलकर तब कौन वो टहले घूमे जा, लेकिन भैया ज्यादा टहलत घूमना है। आज इतना खन होगा है अभी तक आवा नहीं भैया, तले देखो रास्ता देखते हो सकते आवत कहते ने कहे बेटा दीपक और पिता चरण में आपके बेटे का पैगाम। पिता चरण में आपके बेटे का आशीष दो खुश रखे भगवान। तो जुग जुग बेटा तुम्हें जिया अरे रहो सदा खुशहाल और हर तेरी मन कामना और पूरी करे कविता। ठीक है भैया दीपक, यानी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तेरा बूढ़ा बाप यानी जंगल में भटकता भटकता घूमता है और दिन रात यानी तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सोचा करता हूँ भैया। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ भैया। और पढ़ाई का क्या है और समाचार बेटा लकड़ियां बेच बेच कर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हमारा पैसा अनर्थ में तो नहीं जा रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ पढ़ाई के बारे में क्या समाचार है भैया। बापू आप हमसे जानना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में, तो बापू मैं आपको और से बताऊंगा पढ़ाई का समाचार। और पढ़ाई की इच्छा थी जितनी बापू, पढ़ाई की
भैया दीपक, तू तो मेरा दिल ही खुश कर दिया भैया। और तेरी बात सुन कर खुशी दिल हमारा। तेरी बात सुनकर और खुशी दिल हमारा। और मेरा नाम रोशन करेगा दुलारा। मेरा नाम रोशन। बापू दीपक, बापू हाँ मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? बापू आप दिन रात उदास क्यों रहते? आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और बताओ बात क्या बापू, क्यों उदास रहते?